पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी स्टॉक कॉल्स लेते हैं, क्योंकि हालांकि इंडेक्स में एक रेंज बाउंड सेशन मिल रहा है, दोनों ही साइड के ट्रेड्स आप ढूंढ सकते हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। और संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आज की स्टॉक कॉल्स? यस सृष्टि, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरा थोड़ा सा आज आईटी स्पेस में से है स्टॉक, पहला स्टॉक ओएफएसएस। नॉर्मली मेरा रेडार पे आता नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। ओवर द नाइट नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिली, और वहाँ का जो लिस्टेड कंपनी और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ कल एक 7-8% की रैली देखने को मिली। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ खरीदारी की सलाह दूंगा। यहाँ पर 9,000 का टारगेट रहेगा, 8300 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक शुगर स्पेस से है। कल हमने शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखा, मुझे लगता है कि मोमेंटम शुरू हुआ है, वहाँ ये तेजी और बढ़ेगी। अंटिल बजट ये मोमेंटम बना रहेगा। और इस शुगर स्पेस में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इसने निवेशकों को काफी अच्छा पैसा बना के दिया, और एक करेक्शन के बाद फिर से मोमेंटम पकड़ते नजर आ रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 360 का, टारगेट रहेगा 390 का। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पे आप रखिए नज़र। कल भी हमने देखा, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि 8.5% की तेज़ी है। पूरी थीम जो है एग्री से रिलेटेड है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स ले लीजिए या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। साथ ही साथ आईटी स्पेस पे भी नज़र है संतोष की, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए। सोनी, गुड मॉर्निंग, बताइए स्टॉक कॉल्स आपकी कहाँ पे है? जी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। यहाँ पे पहला मेरा रहेगा बाय कॉल अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 230 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो 230 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे, जो कि 238 पे चल रहा है। और अगर आपको हल्की सी डिप नजर आती है टुवर्ड्स 236 235, वहां तक भी आप बाय कर सकते हैं। 230 स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रहेगा 250 252। एक ऑल्टरनेटिवली अगर किसी को इसमें ऑप्शंस में भी करना हो, तो आप अशोक लेलैंड की 240 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। बट बाय करने का रेंज यहाँ पे आपका बैठेगा 5.5 से लेकर 5 के बीच में, ये प्रीमियम के रेंज में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 2.8 का लगाइए, टारगेट रहेगा 9.5 और 12। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे ख्याल से। ये जितना भी आपको एक हल्की से अगर डिप भी नजर आता है, वहां से वो बाई हो जाएगा, बाउंस करेगा काफी स्ट्रांगली। दूसरा कॉल यहाँ पे रहेगा एमसीएक्स पे। एमसीएक्स पे भी मेरे ख्याल से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, आप अगर देखेंगे, सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है टुवर्ड्स 3900 3950। यहाँ पे कल जो 100% वॉल्यूम्स क्रॉस हुआ था, और एक एक हल्की से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं इसमें। सो बहुत ही स्लोली इसमें पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। आप एमसीएक्स को डिप में बाय कर सकते हैं एनीवे टुवर्ड्स 3700 3660 के रेंज में। अगर ये रेंज आपको नजर आता है, आप इसी डिप में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस लगाए 3600, टारगेट रहेगा 3900 पे। यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिवली बुल कॉल स्प्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं एमसीएक्स में। और स्ट्राइक्स जो आपको सिलेक्ट करने हैं बुल कॉल स्प्रेड के लिए, वो है 3800 कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, और आपको सामने 4000 की कॉल ऑप्शन सेल करना है। व्यू सेम है, स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा, टारगेट भी सेम ही रहेगा यहाँ पे। है शुरुआती चार ट्रेड आपको बताए, चारों के चारों खरीदारी की तरफ, अशोक लेलैंड, एमसीएक्स सोनी की तरफ से, संतोष जी की तरफ से ओएफएसएस और त्रिवेणी में आप तेजी करके चल सकते हैं। साथ कुछ बोरा जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं और आइए उससे समझते हैं कि कहाँ पे आ रही है उनकी स्टॉक कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग कुश, बताइए कि आज के लिए कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, हमें लग रहा है बायस जो है मार्केट का यहाँ पे शायद थोड़ा सा नेगेटिव टर्न हो सकता है। कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल है ही, विक्स जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद इतनी वॉलेटिलिटी के बाद थोड़ा सा कूलिंग ऑफ जो है मार्केट में बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो 22,800 के पास आता है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास है 23,400 23,500 का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी से एक उछाल की उम्मीद है, बट फिलहाल वो उम्मीद ही बन के रह चुकी है। अभी तक फिलहाल वो हमें स्पाइक देखने नहीं मिला है, तो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हूँ, बट यहाँ भी मैं थोड़ा वॉचफुल रहूंगा। नाउ विद दैट काइंड ऑफ एन आउटलुक, हमें लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में आपको बिल्कुल देखने मिलेंगी। तो आज के जो हमारे दो पिक्स हैं, उसमें पहला है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे जो अपसाइड है ये अच्छा खासा अभी भी बरकरार है। अगर आप देखें तो जो अप मूव है वो इट्स गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ।
वॉल्यूम में भी एक माइल्ड पिकअप देखने मिला है पिछले कुछ सेशंस में। तो 4225 43 300 के टारगेट्स हैं, 4050 का स्टॉप लॉस है। जो हमारा दूसरा पिक है वो है विनती ऑर्गेनिक्स। अब इस स्पेस में बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द पैक। हल्के से रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ पे 1820 का जो लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। बट जिस मोमेंटम के साथ इस बार इसने जो ये रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों से, हमें लग रहा है ये जो रेजिस्टेंस है, माइल्ड रेजिस्टेंस से टेकआउट करके 1835 1855 तक के टारगेट के अंदर नियर टर्म दिखा सकता है। 1800 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रखनी है नज़र, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ऑटो काउंटर्स जो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। हम कल इस पे चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरीके से मार्केट की वॉलेटिलिटी में कई सारे ऑटो स्टॉक्स अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। आज टू व्हीलर्स पे तो नज़र रहेगी ही, पर स्कॉट्स पे भी आप नज़र डालेगा। कुछ को ये पसंद आ रहा है। यहाँ पे 4225 के टारगेट्स, 4050 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाना है। आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे। अभिषेक सर नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक, एकदम बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा सर, अभिषेक जी ये बताइए जरा, ये रेलवे वाले काउंटर्स पे क्या किया जाए? एक सेकंड राउंड की बाइंग आ रही है, लेकिन अब आरवीएनएल में नहीं आ रही है, अब इरकॉन में नहीं आ रही है, अब आई है आईआरसीटीसी के अंदर, अब आ रही है कॉनकोर के अंदर। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप मेरे को जरा रेलवे काउंटर्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये सरकार के गठन होने के बाद फिर से एक राउंड की तेजी आई है, सेम मिनिस्टर भी आ गए। देखिए, अगर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा आरवीएनएल में, आईआरसीटीसी में तो इसलिए आई है कि गवर्नमेंट का एक जो कल अनाउंसमेंट आया था कि दे आर गोइंग टू फोकस ऑन रेलवे टूरिज्म, और टूरिज्म पे, डोमेस्टिक टूरिज्म पे काफी फोकस करेंगे। और उन्होंने एक स्पेशली एक कल्चर मिनिस्टर भी, संस्कृति मिनिस्टर भी एक बनाया है। तो ऑब्वियसली एक रेलवे आईआरसीटीसी इज गोइंग टू बी द बिग बेनिफिशियरी। तो हो सकता है इस कारण से आईआरसीटीसी में बढ़ोतरी देखी गई है। कॉनकोर का व्यू ये है कि अभी डीएफसीआईएल का जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा तो इनको एक बेनिफिट मिलना चालू होगा। दूसरा जो कंपनी में आगे मेरे को लगता है कि एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ मेरे को लगता है कि जब भी ये डाइवेस्टमेंट का गवर्नमेंट का आएगा तो कॉनकोर इज समथिंग जो एकदम स्ट्रेटेजिक भी नहीं है राइट नाउ, तो एक आगे जाके उसमें आप डाइवेस्टमेंट दिखा जा सकता है। तो उसका एक दो रीजन जो ये इन कारण से हमें लगता है कि ये 2-3 स्टॉक्स, आई थिंक कॉनकोर में फिर से काफी इंटरेस्ट आया है। कमेंट्री भी अच्छी थी, इन्होंने 25% ग्रोथ की बात की है। आई वुड हमने जिस दिन 2000 ये 3 जून की मंदी, 3-4 जून का जो फॉल आया था उस टाइम में जो हमने लिया था, तो हमने ये स्टॉक 900 रुपए के आसपास आ गया था, तब एक बहुत अच्छा लेवल आ गया था। एक करंट लेवल पे मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा नीचे आए तो 900 950 के आसपास इट कैन बी अ वेरी गुड बेट फॉर द पोर्टफोलियो। फंडामेंटली मेरे को काफी अच्छा लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स आज की तारीख में मेरे हिसाब से फुली वैल्यूड की रेंज में के आसपास ही है राइट नाउ। बिजनेस विजिबिलिटी काफी अच्छी है, तो आप इरकॉन, आरवीएनएल वगैरह, इनको हो सकता है कि अभी आपको और ऑर्डर्स, जैसे जैसे ये ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, बट फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो मेनी ऑफ द स्टॉक्स आर फुली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।